नमस्ते, गुड आफ्टरनून। रविवार का दिन 2 बजे बातचीत के लिए फिर हम पेश हैं। इस बीच में हम बातचीत करते रहे। 20 तारीख को 3 घंटे तक हमने लगातार बात की थी। आप ही देखिए, कई बार इतिहास का चक्र इतनी तेजी से घूमता है। आई रिमेंबर इट वॉज 21st ऑफ जुलाई। शाम को मैं कुछ काम कर रहा था तो कोई दोस्त आए कहने के लिए कि वो पता है प्रशांत जी का केस। मैंने कहा कौन सा केस? प्रशांत जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं, ये तो शायद उन्होंने कोई 2-3 हफ्ता पहले किया था। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। कैसे कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, खबर आई है। और एक उनका कोई इंटरव्यू भी है। कोई कहा था उन्होंने कि आधे जज बेईमान हैं। मैंने कहा वो तो बहुत पुराना केस है। वो दोनों केस आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे आ सकते हैं भाई? लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वक्त वर्चुअली कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सुपर अर्जेंट चीजों को अटेंड किया जा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, वो कुछ चलता है, रूटीन कुछ प्रोसेसेस हो रहे होंगे, देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। लेकिन शाम को पता लगा कि दोनों केस लिस्ट हो गए हैं। पता लगा दोनों ही केस जस्टिस अरुण मिश्रा के पास चले गए हैं। बेंच है जिसको जस्टिस अरुण मिश्रा हेड कर रहे हैं। और पता लगा कि उसकी सुनवाई बस अब 3-4 दिन में शुरू होने वाली है। तब हमारा माथा ठनका। पूरा मीडिया, सब लोग सोचने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है। उस वक्त लोगों के मन में तरह तरह के संदेह आए, सब तरह के एलिगेशंस भी फ्लोट किए, क्योंकि ऐसी कोई चीज आती है लोगों के मन में तमाम तरह की बातें आती हैं। तो उस वक्त, आज से कोई 1 महीना पहले, मैं 19 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 21 जुलाई की, जिस दिन पहली बार हमें पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या क्या विचार आए। तो कई लोगों ने कहा कि देखो, ये हो ना हो, ये इस देश के अंदर तमाम लोगों का जो जो डिसेंटिंग ओपिनियन रखते हैं, जो इस सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश है। दूसरों ने कहा ना भाई, सरकार थोड़ी कर रही है, ये तो कोर्ट कर रहा है। कहा गया कि नहीं, आप देखना क्या होगा। अब इस मामले को झटपट इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह से 2 सितंबर से पहले इस मामले को निपटाया जाएगा। मैंने कहा 2 सितंबर को क्या खास बात है? तब पता लगा 2 सितंबर को जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर हो रहे हैं। मैंने कहा ये तो कोई कंपल्सरी नहीं होता कि कोई जज के रिटायर होने से पहले ही केस हो। बहुत केसेस चलते रहते हैं, जजेस रिटायर होते हैं, बेंचेस बदलती रहती हैं, नए जजेस ज्वाइन कर लेते हैं। मगर मुझे कई जानकार लोगों ने कहा कि नहीं, तुम देखना, 2 सितंबर से पहले होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा के जाने से पहले फैसला सुनाया जाएगा और प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाया जाएगा। हो ना हो, खेल ये है। दूसरों ने कहा नहीं, ऐसे आप न मानिए कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के काम करेगा। न्याय का मंदिर है, अंतिम मंदिर है, न्याय के प्रोसीजर हैं, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उन सब का पालन किया जाएगा। ऐसे थोड़ी सब चीजों को साइड में किया जा सकता है। तो 21 जुलाई को ये मामला शुरू हुआ। लगता था प्रशांत भूषण कटघरे में है। फिर उसके बाद दूसरे केस आने शुरू हुए, सुनवाई शुरू हुई, और अचानक 20 अगस्त को समझिए पासा पलट गया। 20 अगस्त को जो सुनवाई हुई, जिसमें आप में से कई लोग शामिल रहे होंगे, हम सब लोगों ने मिलकर जो हम देखेंगे कार्यक्रम किया था, वो जो सुनवाई हुई उसमें पासा पलट गया। ऐसा लगा कि अब कटघरे में प्रशांत भूषण नहीं, इस देश की न्यायपालिका खड़ी है। ऐसा लगा कि प्रशांत भूषण समय की मोहलत नहीं मांग रहे, समय की मोहलत जज साहब मांग रहे हैं। ऐसा लगा कि अब ये केस एक नया स्वरूप ले चुका है। ये केस कोर्ट की अदालत से बाहर आके जनता की अदालत में पहुंच रहा है। तो आज अपने इस फेसबुक लाइव में हम सारा फोकस इसी केस पे रखेंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन 20 अगस्त को जो लगा, वो ऐसा लगा कि इस देश में कुछ ऐतिहासिक बड़े मुकदमे हुए हैं, कुछ वैसा मामला हुआ है। गांधी जी के खिलाफ अंग्रेजों ने मुकदमे चलाए थे, एक से ज्यादा। 2 बार मुकदमे चलाए भारत में। उसके बाद उन्होंने मुकदमे चलाने बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मुकदमे से अंग्रेज सरकार को नुकसान होता था। क्योंकि उन मुकदमों में एक स्टेज के बाद होता ये था कि सरकार
कॉलोनियल सरकार, अंग्रेज सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाती थी। गांधी अपने मुकदमे को अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुकदमे में बदल देते थे और हालत यहां तक होती थी कि जजेस जो गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते थे, वो जज कहते थे मैं जजमेंट दे तो रहा हूं, लेकिन अगर क्योंकि कानून में लिखा है इतना तो देना ही पड़ेगा और ये व्यक्ति खुद मेरे सामने कह रहा है कि मेरे को हाईएस्ट पनिशमेंट दो, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह की रियायत हो जाए तो मुझसे खुश कोई ना होगा। जज ये जजमेंट में लिखते हैं गांधी के बारे में। एक जज ने गांधी को जुर्माना किया, कहा कि मैं जज हूं, मेरा फर्ज बनता है जुर्माना करना क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, लेकिन जज ने खुद अपने जेब से वो जुर्माना भर दिया। इस तरह की इतिहास की जो बड़ी घटनाएं हैं, कुछ वो घटनाएं याद आती हैं। तो अगले 20-25 मिनट में हम आपको ये मामले क्या हैं, कहां तक पहुंचे हैं, इस वक्त हम कहां खड़े हैं और क्या होने वाला है और इसके व्यापक लार्जर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस सब पे बात करेंगे, एक ओवरव्यू देंगे और उसके बाद आपके सवाल जवाब भी करेंगे क्योंकि आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट वीक बनने वाला है। सबके मन में सवाल है, प्रशांत भूषण का सवाल अब किस देश के 2-4 लोगों का सवाल तो है नहीं। इस वक्त अखबारों की हेडलाइन में है, फ्रंट पेज पे है, प्रशांत भूषण के बारे में काफी कुछ लिखा जा रहा है, मौका पाके लोग कीचड़ भी उछाल रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको एक पूरा, ताकि अगले 20 मिनट में आपको पूरा समझ आ जाए कि भाई ये मामला है क्या और क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इसमें आमंत्रित कर रहा हूं अपने साथी अवीक साहा को। अवीक साहा